बोथरा भी बने हुए स्टूडियो से, उनसे भी समझते हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। ये वाले सब्जेक्ट पे तो बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन टाटा मेटालिक्स पे थोड़ा सा तो बिल्टअप दिख रहा था। आपका क्या व्यू और इंडेक्स पे आवाज क्या करने वाला है? बहुत ही मेक एंड ब्रेक दिख रहा है इंडेक्स भी, दोनों तरह की पोजीशनिंग समझ आ रही है। अगर 500 टूटता है तो नीचे की तरफ का भी ओपन होता है स्पेस, और ऊपर की तरफ अगर आप ब्रेकआउट दे देते हैं तो लोग कहते हैं 17,700 के ऊपर फिर से बुलिश जोन हो जाएगा। आप क्या व्यू बना रहे हैं इस वक्त? तो ब्रॉडली अभी भी हम देखें तो इंडेक्स रेंज में ही है। अगर 2000 पॉइंट रैली करने के बाद में अगर हम 500 पॉइंट में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो मैं इसे ना ही वीकनेस कहूंगा बुल्स की और ना ही विक्ट्री कहूंगा बेयर्स की। कहूंगा कि न्यूट्रल टेरिटरी है, शायद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। हम एंटिसिपेट कब करते हैं करेक्शन? जब सेक्टर्स में वीकनेस करना चालू करते हैं। कहते हैं ना, इंसान में जब वीकनेस कब आती है? जब इसके ऑर्गन्स फेल होना चालू हो जाते हैं। तो वो इंडिकेशन हमें अभी भी नहीं मिल रहा है। ऑटो स्ट्रांग है, एफएमसीजी में अच्छा बिल्टअप आ रहा है, फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी पिकअप आ रही है, आईटी स्टॉक्स बॉटमिंग फेज में एटलीस्ट बन रहे हैं, सेलिंग स्टॉप हो गई आईटी स्टॉक्स में। तो ये सब पैरामीटर्स जब हम देखते हैं तो हम एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मार्केट्स किस साइड में टिल्ट करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं लॉन्ग बिल्टअप में। हालांकि इंडेक्स में पोजीशनिंग अभी भी ड्रॉप होती जा रही है। तो एक डाइवर्जेंट ट्रेंड है। डाइवर्जेंट ट्रेंड्स जल्दी इंडिकेट करते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा। जब कोई व्यू नहीं होती है तो पोजीशन हमेशा बाहर हो जाती है, बिकॉज मार्केट हमेशा एंटिसिपेट करता है कि अगर हम कंसोलिडेट करें, कोई ज़्यादा पैटर्न्स इमर्ज नहीं आए, तब नेट पोजीशंस को ड्रॉप कर देनी चाहिए। जो 2 दिन से एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो मैं देख रहा था कि सेक्टर ट्रेंड्स में चेंजेस हो रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। 41,200 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है बैंक निफ्टी में, बट ऑन दी अदर हैंड 40,200 का सपोर्ट है। बट जो दूसरा पैटर्न जो सेक्टर्स में दिख रहा है वो है एफएमसीजी स्टॉक्स, थोड़े से फार्मा नेम्स में बिल्टअप हो रहे हैं। तो मेरा अनुमान से आई थिंक ये शायद हो सकता है कि मार्केट का एक फेज है जहाँ पे एक चर्न हो रही है। प्रॉफिट जो मेजर सेक्टर जहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बन चुकी है ट्रेडर्स की, वहाँ से बुक करके जो नेक्स्ट इमर्जिंग सेक्टर्स है उसमें शायद इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग हो रही है। सही कहा आपने, बाजार के ऑर्गन्स तो अभी ऑपरेट कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स एफएमसीजी बैंकिंग प्लेस में कल भी हमने देखे थे। आउट परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स एफएमसीजी में थी। फिर बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आज के रेडार पर? तो 2 स्टॉक्स है, फ्राइडे का माहौल है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में अभी भी रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। बाहर का मौसम देखिए जरा 23-24 एक्चुअली विंटर जैसा फील आ रहा था। विंटर फील्स कुणाल तो पक्के मुंबईकर है। आई एम श्योर रात में ठंड लग रही थी। इस वीकेंड लोनावला भी जाने की जरूरत नहीं है। मुंबई में यही बन गया लोनावला हो गया, इसीलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। काफी सारे अदर रीजंस भी है, बट यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरा बाय कॉल रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा 920 का। स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 855 का। और सेकंड स्टॉक है वो पीएसयू नेम है एनएचपीसी। हम हालांकि स्टॉक की ज़्यादा बात नहीं करते, बट इसने भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है लास्ट 3-4 मंथ्स में। स्टॉक ने करीबन 33 से जो बेस बनाया था, अब फिलहाल स्टॉक 40 के आसपास आ चुका है। 39 का क्लोजिंग कर दिया था एनएचपीसी ने, तो इसको भी बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है, स्टॉक कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ट्रैक्शन में ट्रेड कर रहा है। तो 43 का टारगेट रख सकते हैं एनएचपीसी पे, स्टॉप लॉस 37। ये एनएचपीसी एसजेवीएन दोनों में काम शुरू हो गया क्या? हजारों सालों बाद, काफी टाइम बाद। क्योंकि ये स्टॉक्स अगर आप देखें, डायरेक्टर साहब थोड़ा लंबा चार्ट लेके आए, एनएचपीसी और एसजेवीएन कोई ट्रेड ही नहीं करता था, इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं माने जाते थे। अब धीरे धीरे ये रडार पे वापस आ रहे हैं। कल आपको याद होगा मुनाफे के फंडे में भी ये स्टॉक था। मैंने देखा था, रजत ने बोला था ना, मैंने रजत को बोला था भाई कहाँ से लेके आए हो यार स्टॉक। खैर वहां से हिमाचल करीब है ना, दिल्ली से तो लोग ड्राइव करके जाते हैं। एसजीवीएन के सारे एसेट्स एनएचपीसी के भी सब उधर ही हैं, क्योंकि हाइड्रो पार्क के लिए हिल्स चाहिए, वो तो प्लेन इधर हो नहीं सकते। बट ये धीरे धीरे स्टॉक वापस आ रहे हैं, कुछ तो चल रहा है इसमें। करेक्ट प्रियंका? एब्सोल्युटली। चलिए, तो ये तो स्टॉक्स रिकमेंडेशन हुई कुणाल की तरफ से। कुछ